भारत सरकार को थोड़ा इस वीडियो पे ध्यान देनी चाहिए। यहाँ पर जो व्यक्ति दिख रहा है ये नेपाल में रहने वाला व्यक्ति है। इससे पहले भी एक व्यक्ति ने, नेपाल का रहने वाला बासिंदा ने एक इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाया था और ये सेकेंड वीडियो ये व्यक्ति ने बनाया कि भारत को अगर ये सब पाकिस्तान से जो अटैक हो रही है, जो चीज़ें अटैक हो रही है, हमले हो रहे हैं, इन सबको अगर बचाना है तो आपको नेपाल को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को जो उनका जो एक्शन को वो ठिकाना देने के लिए बीच में नेपाल का सहारा लेते हैं। इनका कहने का मतलब है कि नेपाल में कुछ पॉलिटिकल्स को फंडिंग देकर बीच में घुसकर वो भारत पर अटैक करते हैं। तो अगर आप बीच चीज़ों को स्टॉप कर दो, उसको लॉक कर दो, उस रास्ते को या बैन कर दो, अपनी हित पे ले लो, आपके अंडर ले लो, तो फिर ये चीज़ें होना बंद हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आपको सारी समस्या का हल इसी चीज़ में मिल जाएगा। ये अपनी चेहरा और अपनी वीडियोस को गोपन रखते हुए या अपने वॉइस मैसेज के ज़रिए कोई दूसरी फ़ोटोज़ के माध्यम से भी बता सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी गोपन नहीं रखा। जैसे कि वहाँ की अगर कोई नेगेटिव पॉलिटिकल हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो जो कि भारत के सपोर्टर नहीं है और फंडिंग लेकर डिफरेंट जगह की सपोर्टर कर रहे हैं, गलत करने में सहयोग कर रहे हैं, तो इन व्यक्तियों के लिए इनकी जान के साथ उनकी फैमिली को भी खतरा हो सकती है। पर इन्होंने बिना सोचे समझे भारत की हित के लिए ये वीडियोस बनाया है और कहा है कि शेयर करो। हालांकि मैंने इस वीडियोस को सीरियस लेते हुए बनाया कि मैं भारत सरकार को यही कहूँगी कि अगर ये चीज़ें ही है तो आपको एक बार नेपाल की जो मेन पॉइंट है, जहाँ पर कि आने जाने का रास्ता पाकिस्तान को मिलता है, विदेशी से फंडिंग आने का मेन जो जगह बीच में आती है वो नेपाल है, तो आप उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती है। क्योंकि ऐसे ही कोई हवा में बात तो नहीं करेगा। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर आपको इसमें थोड़ा ध्यान देनी चाहिए, ताकि भारत को कहाँ से, कैसे, किधर से क्या आता है। अगर मेन जगह बीच में यही नेपाल पड़ता है तो हमें लगता है कि आपको इस नेपाल की बीच जो स्टेटमेंट आई है इसमें आपको काम करनी चाहिए, ताकि आगे जाके इस तरह से घटिया चीज़ें ना हो। क्योंकि पाकिस्तान से सीमा जो हैदर अभी आई है वो एक एजेंट ही है वो। आगे जाकर पता चलेगा, लोगों ने इतना इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते पता नहीं। उसका हस्बैंड के साथ अभी भी वीडियो कॉल, अभी भी ये सब मिला हुआ है। इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, एजेंट लोगों को, उनके बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे तो भी अपने मिशन पे काम करते हैं। ये अलग हमारे जिससे नहीं है, इनके लिए लगता है कि हमारा मिशन ही हमारा भगवान है। और मिशन क्या रहता है? निर्दोषों को मारना, और वो किसी को बलि का बकरा बनाने में छोड़ते नहीं हैं, बख्शते नहीं हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो चीज़ें घुसते हैं, नेपाल से होकर घुसने का मेन पॉइंट यही है कि वो वहाँ की जो मेन पॉइंट है, मेन जगह है, उसमें आपको एक बार ध्यान देना चाहिए। वहाँ का चीज़ों को अपने हाथ में लेनी चाहिए, ताकि आपकी इजाज़त के बगैर वहाँ से कोई भारत में ये ना मार सके। क्योंकि वहाँ के लोग अगर मिले हुए नहीं होते तो इतने बड़े बड़े चीज़ों को अंजाम नहीं दे सकते थे। तो मुझे लगता है कि हमें इस नेपाल की व्यक्ति ने जो कहा है इसमें एक बार भारत सरकार को सोचना चाहिए और करना चाहिए इसमें काम, ताकि कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती जो किसी आम व्यक्ति को पता होता है। भले ही हमारी पॉलिटिकल हो चीज़ों का बहुत ज़्यादा वो नॉलेज रखते हैं, लेकिन कभी कभी किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए वो आम लोगों से बात करती है, जिससे उनको वो क्लू मिलता है जो वो नहीं सोच सकते थे, समझ सकते थे। ये उस तरीके का बात है। और आप तो वैसे भी समझदार हैं, आगे आपकी मर्ज़ी। पर मैं तो यही कहूँगी कि नेपाल की जो बीच पॉइंट है उसमें आपको अपनी हैंडओवर में लेनी चाहिए, ताकि कोई भी पाकिस्तान के साइड से हो या बाहर के साइड से हो, नेपाल के अंदर घुसकर भारत में प्रवेश ना कर पाए। उनका जो नेगेटिव ऑपरेशन रहता है, निर्दोष को मारना, भारत में घुसकर कोई टेररिस्ट ऑपरेशन को वो अंजाम ना दे पाए। किसी निर्दोष को मारने का, भारत में घुसकर टेररिस्ट का जो मिशन रहता है, किसी भी तरीके का किसी को मारकर ये करना, वो अंजाम दे ना पाए। राधे राधे। राधे 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 बोल।